तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है श्मशान का अंधा भूत और उसकी भटकती आत्मा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के बाहरी छोर पर स्थित श्मशान घाट का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आती थीं। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय घाट पर अंधे भूत की भटकती आत्मा रहती है। यह भूत न केवल देखने में भयानक था, बल्कि वह किसी को भी अपनी ओर खींचने की ताकत रखता था। शाम ढल रही थी और गांव के युवक मोहन ने शर्त लगाई कि वह रात के 12 बजे श्मशान जाकर वापस आएगा। उसकी बात सुनकर सभी मित्र हंसने लगे। श्मशान में जाना मजाक नहीं है, रवि ने कहा। अरे भूत कुछ नहीं होते, मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया। रात के 11 बजते ही मोहन ने अपनी बैटरी वाली टॉर्च और एक लाठी उठाई और श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छाया चांदनी रात में डरावनी लग रही थी। हर ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती। श्मशान पहुंचते ही मोहन ने देखा कि चारों ओर राख फैली हुई थी। जले हुए लकड़ी के टुकड़े, टूटे फूटे घड़े और धूपबत्ती की सुगंध वातावरण को भारी बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। मोहन ने हिम्मत करके श्मशान के बीचों बीच कदम रखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकी और बंद हो गई। कौन है? मोहन ने डरते हुए पुकारा। एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है? मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी आंखों के सामने राख का एक ढेर खुद ब खुद हिलने लगा। उस ढेर से एक साया निकला, जिसका चेहरा अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। तूने मेरी नींद तोड़ी है, वह साया गुर्राया। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पत्थर बन गया हो। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी श्मशान की छतरी से एक जंगली उल्लू उड़कर मोहन के सिर के पास से गुजरा और मोहन का ध्यान भटक गया। जब उसने दोबारा सामने देखा तो साया उसके एकदम करीब था। अब तू भी यहाँ रहेगा। अचानक मोहन की चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी। क्या मोहन बच पाएगा? उस रात श्मशान में और क्या हुआ, यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय।